अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज अ जीरो सम गेम, स्पेशली व्हेन इट इज स्मॉल ट्रेडिंग के इंट्राडे की बात करता हूँ, क्योंकि अगर किसी ने अप पे बेचा है तो वो लूज करके उसने सेल किया ही किया है, राइट। एंड अगर हम ओवरऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा एक पॉजिटिव सम गेम है, बिकॉज मार्केट ग्रो हो रही है, कंपनीज पैसा बना रही हैं, रेवेन्यू आ रहा है, इंडस्ट्री कैप बढ़ रहा है। तो आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार मनी and overall stock market can always be a positive sum game. It is so powerful. Like you're so right in this. Think about it this way, and ये लोगों को ना चमकता नहीं है, but it's fascinating. Let's say a company, Reliance ले लेते हैं, and this is of course not a stock recommendation by any measure. अगर आपने 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये, 10 करोड़ रुपये, 100 करोड़ रुपये या 1,000 करोड़ रुपये रिलायंस में डाले हैं, आपका रेट ऑफ रिटर्न एग्जैक्टली सेम है। ये नहीं है कि आपने 100 करोड़ डाले ना आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, नहीं। अगर वो एक सर्टन कैगर या कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से मूव हो रहा है, लेट्स से 15% से, वही 15% हर एक इंसान पे लागू होता है। हर एक इंसान अमीर बन रहा है, हर एक इंसान को 15% मिल रहा है, किसी के साथ भी कोई भी अलग व्यवहार नहीं हो रहा है। अंतर सिर्फ और सिर्फ है कि आप क्या उसमें विश्वास करते हैं कि नहीं। क्योंकि अक्सर वो 10,000 वाला ये सोचता है कि नहीं यार 100 करोड़ वाले को ना कुछ ज़्यादा मिल रहा है, नहीं मिल रहा भाई। उसका बेस है, इसीलिए वो 15% आपको ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन उसको वो कंपनी, उसको वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वही सेम रिटर्न दे रही है जो आपको मिल रहा है। ये अलग होने के बावजूद कि वो इंसान शायद मुकेश अंबानी को डायरेक्टली फ़ोन कर सकता है, उसको ज़्यादा नहीं मिलेगा, 1.1% भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। और आप शायद ज़िंदगी भर उस इंसान से मिल नहीं पाएंगे, लेकिन आपको एग्जैक्टली उतना ही मिल रहा है। Understand the power of this. It is insane when you start to think about it this way. लेकिन लोग ऐसा नहीं सोचते because they have the scarcity mindset. कि उन्हें वाकई में ऐसा लगता है कि अमीर बनने के लिए किसी को गरीब बनना ज़रूरी था, और अमीर लोग गरीबों से पैसा छीन के अमीर बनते हैं। If you look at the history of countries, क्या developed countries के पास भी scarcity mindset था पहले? The population there? यार हमेशा से था। I think it's a function of actually देशों को तो छोड़िए, हम अपने देश को ही देखते हैं। वाई इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन अ बॉम्बे एंड अ दिल्ली इन टर्म्स ऑफ द कल्चर? बॉम्बे ऑलमोस्ट ऑलवेज, बिकॉज इट वॉज अ पोर्ट, जस्ट लाइक गुजरात, जस्ट लाइक चेन्नई, जस्ट लाइक कोलकाता, वॉज अ ट्रेडिंग प्लेस, क्योंकि इट वॉज वेरी एक्सेस फॉर शिप्स टू कम एंड गो। ट्रेडिंग के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज ट्रस्ट। अगर आप इंसान पे भरोसा नहीं करेंगे तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। वो तो बुनियाद है उस पूरे बिजनेस की, उस पूरे प्रोफेशन की। सो इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि सालों से वो कल्चर ऑफ ट्रस्ट विच स्टार्टेड बिकॉज ऑफ अ ट्रेडिंग सेटअप, अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, अ ट्रेडिंग कल्चर हैज नाउ मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इन हाउ पीपल ऑपरेट एंड बिहेव। बट इंडिया, सॉरी दिल्ली, was almost always a political capital. Not always, but in many ways इंद्रप्रस्थ से लेके बना आ रहा है। फिर ऑफ कोर्स बहुत सारे मुगल डायनेस्टी में आया, आगरा मूव हुआ, वापस दिल्ली आया, फिर ब्रिटिश राज में भी कोलकाता था, फिर वापस दिल्ली आया। सो इट्स अ पॉलिटिकल सिस्टम, हमेशा से एपिसेंटर रहा है। यस, इन सम शेप एंड फॉर्म। बदलता आया है, बहुत जंगें हुई हैं, बहुत सारे रूलर्स आए हैं, गए हैं, लेकिन इट हैज़ बिन मोर ऑफ अ पावर सेंटर देन अ ट्रेडिंग सेंटर। अ पावर सेंटर इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अबाउट कि दूसरा इंसान बोल तो कुछ रहा है लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है। इट इज़ ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन, इट इज़ ऑल अबाउट नेगोशिएशन, इट इज़ ऑल अबाउट द डिप्लोमेसी विद विच यू कंडक्ट योर सेल्फ। तो नेचुरली वो व्यवहार सालों का कल्चर में एम्बेड हो जाएगा, वेयर इफ समबडी इन दिल्ली इज स्पीकिंग नाइसली टू यू, आपका फर्स्ट रिएक्शन है दाल में तो कुछ कहीं तो कुछ है स्कीम, क्या गलत कर रहा है, क्या गलत, लाइक ये इतनी चिकनी चुपड़ी बातें क्यों कर रहा है, लाइक इतने प्यार से क्यों बोल रहा है, मैंने तो इसका कुछ भी नहीं किया ऐसा, कुछ तो गोची है, कहीं तो कुछ लोचा है, कहीं तो कोई स्कीम है। बट इट इज़ वेरी डिफरेंट इन अ सिटी विच इज इन द सेम कंट्री। एंड इट्स फैसिनेटिंग हाउ इफ यू गो बैक इन टू हिस्ट्री, नॉट जस्ट ऑफ अदर कंट्रीज, अपने देश का भी, यू विल सी दैट डिफरेंस। यू विल सी दैट डिफरेंस कि लोग अमीर कैसे बने। यू विल सी देयर वर कल्चर्स जहाँ अमीरियत एजुकेशन से आई, देयर वर कल्चर्स जहाँ अमीरियत बिजनेस से आई, देयर वर कल्चर्स जहाँ अमीरियत कनेक्शन से आई। And that you will see as the cultural basis of how that city, that culture operates and behaves. So
इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ कि उसकी जड़, उसकी बुनियाद कैसी थी, पैसे बनाने के एक स्टेटस आने का ज़रिया क्या था, एंड उसी से वो व्यवहार बना होगा एंड उसी से वो आगे प्रोग्रेस किया होगा. सो यू विल ऑल्सो सी countries like that, whether they were trading or power centers and so on. मैं, आप व्यवहार की बात कर रहे हो ना, तो मैं पीछे चंडीगढ़ में था एंड आई वाज ड्राइविंग एंड समवन वाज सिटिंग असाइड मी. तो मैंने देखा कि कोई रैंडम बंदा ऐसी रोड क्रॉस कर रहा है एंड इट वाज नॉट अ फुटपाथ कि या प्रॉपर वो जो हमारा क्रॉस ब्रिज होता है कि उससे क्रॉस कर रहा है, वो रैंडम बीच में कर रहा है. अब मैंने जब देखा दूर से कर रहा है तो मैंने ब्रेक मार ली. ठीक है, अभी सामने वाला बंदा मेरे को बोला, साथ में जो बैठा है, उसने ब्रेक क्यों मारी? तो मैं बोला वो जाने वाला है ना. तो बोलता तू भगाता ना, प्रा कर लेता ना. सो आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी द बिहेवियर ऑफ द पर्सन हु इज ऑल्सो ऑलमोस्ट इक्वली एडुकेटेड लाइक मी, बट इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्सपोजर ऑल्सो. मैं बाहर गया, मैंने देखा कि यार लोग वहाँ पे पेडेस्ट्रियंस की इज्जत करते हैं, रुकते हैं कि जाने दो. Even if it's a high speed road, people still will value the pedestrian over everyone else. I think it's a cultural phenomena, trust phenomena. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपब्रिंगिंग के टाइम पे भी एक स्केर्सिटी माइंडसेट की तरफ लेके जाती हैं कि हम वहाँ से कैसे निकले. हमारे बचपन में अगर हमारे घर वाले हमें बोलते हैं ना कि यार नितिन एक काम कर, 100 रुपये बचा ले, मंडी से जाने की बजाय तो यहाँ से सब्जी खरीदा, राइट? इवन इफ दे आर वेस्टिंग 200 रुपीज़ ऑन पेट्रोल एंड टाइम, बिकॉज हमारी अपब्रिंगिंग वैसे हुई है. तो इट टेक्स टाइम टू चेंज दैट स्केर्सिटी माइंडसेट. बट मैं सेकंड पे आता हूँ आपसे.